वेलकम बैक। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022 का नया नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मंगलमय हो, इसी की मैं शुभकामनाएं करता हूं। और एक खास अपडेशन, अगर आप किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए फंडामेंटल्स लेके आया हूं। दो तरीके की जनाब प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली फ्री होल्ड, दूसरी लीज होल्ड। तो आखिर दोनों में क्या फर्क है? जैसा कि आप समझते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में है, वो सारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जनाब। लेकिन उसी की तुलना अगर हम दिल्ली की करें या गाजियाबाद की करें या गुड़गांव की करें, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो आखिर क्या खास फर्क है इन दोनों में? क्या मेन डिफरेंस रहता है जो आप सबका जरूर कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स एकदम इसके क्लियर होने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि जनाब पैसा है, इन्वेस्टमेंट का सवाल है। वेलकम बैक आप सभी का मैं एक बार जोरदार फिर स्वागत करता हूं। जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हर खास अपडेशन और वीडियो को आप मिस नहीं करते, बहुत बहुत उसका धन्यवाद। और जो मेरे साथ पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, रिक्वेस्ट करूंगा ये खास वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और इस खास साल जो नया साल आया है उसमें मेरे चैनल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएं, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। इस खास वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहला डिफरेंस दोनों में, फ्री होल्ड और लीज होल्ड में, सबसे पहला जो फ्री होल्ड वो होता है जो कि सारी चीजों से फ्री होल्ड के राइट्स ओनर को, उस अलॉटी को अथॉरिटी की तरफ से दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री होल्ड। लीज होल्ड मींस आपको उस प्रॉपर्टी का कुछ समय के लिए लीज बेसिस पे आपको उसके राइट्स दिए हैं। मींस आपके पास उसके पूरे फ्री होल्ड राइट्स नहीं हैं, वो कुछ समय तक होते हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद आपका क्या होगा। तो जनाब दूसरा डिफरेंस, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। दूसरा डिफरेंस लीज रेंट। जो रेंट होता है वो सिर्फ लीज होल्ड प्रॉपर्टी में दिया जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में वन टाइम आप उसकी पेमेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंस डीड। मतलब आपने सारा का सारा आपका जो पेमेंट है आपने उसकी क्लियर कर दी फॉर द कन्वर्जन ऑफ लीज होल्ड से फ्री होल्ड में, दैट इज थ्रू कन्वेंस डीड। तो वो जो जनाब कन्वेंस डीड होती है वो सिर्फ फ्री होल्ड के केस में होती है। ये जो फ्री होल्ड होता है उसमें आपको कोई भी फर्दर लीज रेंट फ्यूचर में नहीं देना होता। लेकिन लीज होल्ड में आपका जो लीज रेंट होता है वो ऑन एन एवरेज 90 से 99 ईयर्स के बीच का, डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी। वो अथॉरिटी डिस्क्राइब करती है उस आपके उस एग्रीमेंट में, उस प्रॉपर्टी के पेपर्स में लिखा होता है कि आपको अथॉरिटी ने कितने टाइम के लिए आपको लीज पे ये दिया है। उसके बाद जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे ही वो एक्सपायर करता है फ्यूचर में, मान के चलिए 90 साल का आपको दिया अथॉरिटी ने, तो 90 साल के बाद आपको उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द रेट्स गिवन बाय द अथॉरिटी। तो ये जनाब दूसरा डिफरेंस हो गया। जनाब तीसरा डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो आपको एक इंसान से, एक बंदे से दूसरे बंदे में
खरीदने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले जो पहला अलॉटी है वो अपनी लीज के पेपर्स के लिए, लीज के राइट्स उसको सरेंडर कराएगा, उसको लीज अपनी कैंसिल कराएगा। कैंसिल कराने के बाद वो जो लीज है वो दूसरे के नाम पे अथॉरिटी ट्रांसफर करेगी। तो ये जनाब प्रोसीजर है कि आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप पहले इसको कैंसिल कराएंगे अथॉरिटी के नाम, और अथॉरिटी लीज फिर फर्दर दूसरे के नाम, जो उसे परचेज करना चाहता है उसके नाम पे ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर ये कंपैरिजन हम फ्री होल्ड में देखें तो फ्री होल्ड में आप पूरे फ्रीली होते हैं कि आप इसको डायरेक्ट एक इंसान से लेके उसे दूसरा, मतलब एक बायर और एक सेलर के बीच में कोई डील हुई तो वो डायरेक्ट बिना अथॉरिटी के वहां जाने के बदले उसको सीधा वो डायरेक्ट उसे सेल कर सकता है। ये उसके पास पूरी पावर होती है इन द केस ऑफ फ्री होल्ड। जनाब चौथा डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए आपको अथॉरिटी से दी जाती है, तो जनाब इसका जो रेट होता है वो हमेशा चीपर होता है, वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर्ड टू फ्री होल्ड। फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्टलियर होती है, और जब भी आप उसको परचेज करने जाते हैं मार्केट में, वो आपको हमेशा महंगे दाम में मिलती है। छठा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ओनरशिप ऑफ राइट्स। अब ध्यान से समझ लीजिए, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उस पे ओनर के, उस पे अलॉटी के लैंड पे पूरे लीज होल्ड ही सिर्फ राइट्स होते हैं। नो ओनरशिप राइट्स आर गिवन बाय द अथॉरिटी। लेकिन जनाब जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें ओनरशिप को पूरे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी के पूरे उसको राइट्स दिए जाते हैं। मींस वो किसी भी तरीके का मेजर माइनर उसमें ऑल्टरेशन कर सकता है, लेकिन लीज होल्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉपर्टीज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी, क्योंकि लीज होल्ड है, वो सारी की सारी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, और वहां पे कहीं भी आपको अनऑथराइज एनक्रोचमेंट, अनऑथराइज घेराई जिसे कहते हैं, वो आपको उधर के एरिया में नहीं मिलेगी। अगर वो ऐसा मिलता है तो जनाब उस केस में अथॉरिटी उसको तोड़ के चली जाती है, डिमोलिश कर लेती है। लेकिन अगर वो उसके बाद भी फिर फर्दर उसकी एनक्रोचमेंट, फिर फर्दर उसका घेराई, उसको जबरदस्ती उस एरिया को कवर किया जाता है, तो जनाब अगले टाइम में अथॉरिटी सबसे बड़ा कदम उठा सकती है, वो है आपकी अलॉटमेंट को कैंसिल करने का। मींस द ओनरशिप ऑफ द राइट्स आर विद द अथॉरिटी। अगर आप सही से रहेंगे तो अथॉरिटी एज पर प्लान के हिसाब से आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं उसको रखेंगे, जो एज पर अप्रूव प्लान है, एज पर अप्रूव एरिया है जो आपको कवर करना है, अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो एक बार वो जरूर आपको नोटिस भेजेगी, राइटिंग में एक्शन लेगी। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं, then it's clearly mentioned in every agreement that your ownership rights will be cancelled। जनाब लेकिन अगर हम ये बात करें फ्री होल्ड के केस में, तो जनाब फ्री होल्ड के केस में ऐसा नहीं होता। आप जितनी भी प्रॉपर्टीज दिल्ली में देखेंगे मैक्सिमम वो सारी फ्री होल्ड ही हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो इसलिए दिल्ली में आप देखेंगे मैक्सिमम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, लोगों ने हर जगह पे बहुत ज्यादा घेरा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री होल्ड राइट्स। मींस अब अथॉरिटी के पास इसकी पावर नहीं रहती कि वो इसे डिमोलिश कर सके। सारे के सारे जो राइट्स होते हैं वो ओनर के पास होते हैं, इसलिए ओनर उधर मनचाहा अपना बढ़ा के हिस्से को वो कभी भी कहीं पे थोड़ा एक्सटेंड कर लेता है। लेकिन ये चीज आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ में नहीं मिलेगी। तो जनाब एक तो ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा, जो ओनरशिप के राइट्स हैं दोनों में कितनी वैल्यूएबल है।
लिफ्ट किसका फायदा है, किस चीज का नुकसान है। तो उम्मीद करता हूं ये खास खास कंपैरिजन आप कभी भी किसी तरीके की प्रॉपर्टी लेने जाएं, आपके दिमाग में क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस पहलू से देखना चाहते हैं, क्या आप अपने बजट के हिसाब से देखना चाहते हैं, क्या आप अपना देखना चाहते हैं कि मुझे इसे एक्सटेंड कितना करना है। ये सारी की सारी चीजें हमेशा फ्री होल्ड और लीज होल्ड के बीच में एक ठहराव रह जाता है, जो हर कस्टमर, हर बायर, हर इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले देखता है। उम्मीद करता हूं ये खास खास अपडेशन, ये खास आप सभी का फंडामेंटल्स इसका फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड का क्लियर हो गया होगा। वीडियो जनाब पसंद आई तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने खास चाहने वालों तक, अपने खास डियर वंस, अपनी फैमिलीज तक ये कॉन्सेप्ट जरूर पहुंचाएं, ताकि हर इंसान अपडेट रहे और कभी भी उसे कहीं पे किसी भी चीज में इसमें इन्वेस्ट करना हो तो हमेशा कॉन्सेप्ट समझ ले, लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, तो उसके माइंडसेट के हिसाब से अपना प्लान करे। खास अपडेशन एक और लेके आऊंगा बहुत जल्द। अब दीजिए मुझे इजाजत। जाते जाते बस एक लास्ट आपको दोबारा कहना चाहूंगा, आप सभी को नया साल, नव वर्ष 2022 बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआएं करता हूं आप सब का घर परिवार खूब जगमगाए, खूब आप सबका आसमान की बुलंदियों में आपका हेल्थ एंड वेल्थ इस साल जो अब 1 जनवरी 2022 आ गया है, सब आप सबका बहुत अच्छा मंगलमय रहे। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगा बहुत जल्द एक नई खास वीडियो के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।